आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके सामने जो है मैं आपके सामने वित्र के ताल्लुक से और तहज्जुद के ताल्लुक से कुछ बातें रखूंगा। हम पहले वित्र देखेंगे फिर तहज्जुद। उसकी वजह ये है, हालांकि वित्र कोई ज़रूरी नहीं कि ईशा की बात पढ़ी जाए, ये कभी भी पढ़ी जा सकती है ईशा से लेकर फजर तक। लेकिन उमूमन हम देखते हैं हमारे इलाकों में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग वित्र ईशा के बाद पढ़ते हैं। तो मैं पहले वित्र की मसाइल रख देता हूँ क्योंकि इसको उमूमन लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ बातें तहज्जुद के ताल्लुक से आपके सामने रख दूंगा ताकि वो बातें भी हमारे सामने आ जाएं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले वित्र की नमाज की फजीलत देखते हैं कि वित्र की नमाज की क्या फजीलत है। वित्र वैसे कहते हैं ऑड को, मतलब किसी चीज को जो इवन हो, जिसको जुफ्त हो, उसको ताख कर देना, मतलब इवन को ऑड कर देना। जैसे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं रात में, और नमाज हम पढ़ते हैं 2, 4 इस तरह से होती है, 2, 2, 2, 2 जब मिलती जाएंगी तो उसके बाद वो इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, जुफ्त होता है, तो उसको ताख करने के लिए, ऑड करने के लिए जो एक रकअत पढ़ी जाती है उसको वित्र कहा जाता है। ठीक है, तो बहरहाल वित्र जो है एक मुस्तकिल इबादत है और एक मुस्तकिल नमाज है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि वित्र जो है ईशा का एक हिस्सा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो वित्र कोई ईशा का हिस्सा नहीं है। वित्र एक मुस्तकिल नमाज है, एक मुस्तकिल इबादत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और आप पर ये इबादत फर्ज भी थी, याद रखिए, उम्मत पर फर्ज नहीं। तो आप ये इबादत करते थे और मुस्तकिल करते थे, शहर में हो, सफ़र में हो, और हमेशा जो है आप इस नमाज को पढ़ा करते थे। तो वित्र एक मुस्तकिल इबादत है, और इस इबादत को हमें चाहिए कि हम जो है कोशिश करें कि हम करें, और ये ईशा का हिस्सा नहीं है, याद रखिए। ईशा के साथ भी पढ़ी जा सकती है लेकिन पार्ट ऑफ ईशा नहीं है। जैसा बहुत सारे लोग अगर कोई वित्र पढ़ के नहीं गया तो बोलता अरे ईशा पढ़े और वित्र नहीं पढ़े आपने तो ईशा भी कबूल नहीं होती। इसलिए कह रहा हूँ वित्र एक मुस्तकिल अलग इबादत है, ईशा की नमाज एक अलग इबादत है, याद रखिए। लेकिन उमूमन हमारे पास वित्र के बाद, माफ करना, ईशा के फौरन बाद वित्र पढ़ लेते हैं, मिलाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसा कि इसका हिस्सा, जबकि वो इसका हिस्सा नहीं। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये जो है जामे तिरमिज़ी और जो है सुनन दारमी की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, अल्लाह ताला ने एक नमाज के जरिए तुम्हारी मदद फरमाई है और वो नमाज वित्र है। इसे ईशा और तुलुए फजर के माबैन बीच में पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने एक नमाज के जरिए तुम्हारी मदद फरमाई है तो तुम इस नमाज को ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक पढ़ा करो। तो इस हदीस से ये बात वाज़ेह होगी, ईशा का, वित्र का वक्त क्या है? ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक। ये किसका वक्त है? वित्र की नमाज पढ़ने का वक्त है। और वित्र की नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की क्या की? मदद फरमाई है, हेल्प की है। मतलब ये बहुत अफजल नमाज है, हम कोशिश करें कि इस नमाज को हम पढ़ा करें। ठीक है, तो ये नमाज मुस्तकिल इबादत है, ईशा के बाद भी पढ़ी जा सकती है लेकिन ईशा का हिस्सा नहीं है, और ईशा से लेकर फजर के शुरू होने से पहले तक इस नमाज को एक इंसान कभी भी अदा कर सकता है। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, ये इसकी फजीलत, और उसमें तो पहली रिवायत में एक फजीलत पता चली और एक वक्त भी पता चला। दूसरी एक रिवायत जो अबू दाऊद की, तिरमिज़ी की और नसाई में भी ये रिवायत आती है। उस हदीस के अल्फाज इस तरह से, नमाज वित्र तुम्हारे जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, और उनका खौल और बाद में हदीस भी उसके अंदर है, वो फरमाते और कहते हैं, नमाज वित्र तुम्हारी फ़र्ज नमाजों की तरह हतमी तो नहीं है। वित्र की नमाज तुम लोगों के लिए फर्ज तो नहीं जैसा कि फर्ज नमाजें हैं। फिर वो कहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया और इसको अमल किया, इसको पढ़ा और फरमाया, अल्लाह वित्र ताक है, अल्लाह वित्र है, ताक है, ऑड है, और ऑड को पसंद करता है। वल्लाहु वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ऑड है और ऑड को पसंद करता है। अल्लाह ऑड मतलब अल्लाह एक है और ऑड डिजिट्स को पसंद करता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल अगर आप देखें तो आप अक्सर अमल को ऑड करते थे, 1, 3, 5, यहाँ तक कि आप खाने में वैसे ही करते थे। खजूर खाते तो 1 खाते, 1 से ज्यादा होती तो 3 खाते, 3 से ज्यादा खाते तो 5 खाते। चूंकि ऑड नंबर्स की खुसूसियत ये है कि जब उसको डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो अल्लाह चूंकि ऑड है, 1 है, तो वो पसंद करता है। तो उसने फरमाया, हज़रत अली फरमाते हैं कि आप ये नमाज को फ़र्ज तो नहीं है, हज़रत अली के कौल खुद वाज़ेह है, लेकिन आप वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह वित्र है, ताक है, जो फरमाया, और इकाई ताक को महबूब रखता है, पसंद करता है। ये अहले कुरान, मतलब ए मुसलमानों, वित्र को पढ़ा करो, वित्र को पढ़ा करो। तो हुक्म भी है वित्र के पढ़ने का, तो लिहाजा हमें वित्र पढ़ने में कोताही नहीं करनी चाहिए और वित्र को अपना
मामूल बना लेना चाहिए। आप ईशा के बाद से लेकर फजर तक कभी पढ़ सकते हैं। ये मुस्तकिल एक नमाज है, कोई ज़रूरी नहीं कि ईशा के बाद ही पढ़े जाए। ईशा के बाद सोकर उठ के पढ़िए, या आप जाग रहे हैं तो बाद में सोते वक्त पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड है बहरहाल। तो ये कोई वो नहीं है कि आप ईशा के साथ ही पढ़े, लेकिन ईशा के बाद से लेकर फजर तक, फजर के पहले तक आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है अबू दाऊद की, नसाई की और जो है इब्न हिब्बान, दारक़ुतनी और दीगर हदीसों में जो अल्फाज आते हैं उसमें से एक लफ्ज़ ये अलवित्र हक़ुन, वित्र हक है, मतलब वित्र जरूरी है, वित्र को पढ़ा करो, बिला वजह छोड़ा ना करो, ताकीद है। दूसरी की रिवायत में फरमा कहा अलवित्र हक़्न अला कुल्ली, वित्र हक है हर मुसलमान के ऊपर, मतलब ऐ मुसलमानों वित्र तुम पर हक है, जितना हो सके वित्र को पढ़ा करो। तीसरी की रिवायत में फरमा कहा अलवित्र हक़ वलैसा बिवाजिब, वित्र हक है, जरूरी है लेकिन वाजिब नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद कर रहे हैं वित्र के ताल्लुक से, और ये ताकीद कर रहे हैं कि वित्र वाजिब नहीं है लेकिन उसको पढ़ा करो, इसलिए कि वह हक है। तो ऊपर की रिवायतों में जो हक है के अल्फाज बार बार आ रहे हैं, इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि वित्र बड़ी अहम नमाज, बिला वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इसको जितना हो सके उतना पढ़ा जाए, लेकिन ये बात याद रख लीजिए नमाज वाजिब नहीं, चूंकि आप समझिए खुद हदीस है वित्र हक है लेकिन ये जो है वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। और ये बात मैं इसलिए भी रख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वित्र ना पढ़े ईशा की बात तो ईशा नहीं हुई, इसलिए भी रख रहा हूँ। वित्र एक मुस्तकिल अलग इबादत है, लेकिन वो ईशा के साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो ईशा का पार्ट नहीं है। उसके ना पढ़ने से ईशा में कोई कमजोरी नहीं आती है। ठीक है, ये बताना मेरा मकसूद था। तो वित्र को पढ़ना चाहिए, ये हक है, ये जरूरी है, बहुत अहम है, लेकिन याद रखिए वाजिब नहीं है। तो लिहाजा जो शख्स इस्तिताअत रखता हो जरूर कोशिश करे कि वित्र की नमाज को भी वो अदा करे। इसी तरह जो है अबू दाऊद और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा वित्र हक है और जो शख्स वित्र नहीं पढ़ता है वो हम में से नहीं है। मतलब इस वित्र की अहमियत, वित्र की नमाज की अहमियत बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वित्र को पढ़ा करो इसलिए कि हक है, और जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं है। मतलब ये हुआ कि बिला वजह वित्र को नहीं छोड़ना चाहिए, बिला वजह वित्र में कोताही नहीं करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना कोशिश करके वित्र को जरूर हम लोग पढ़े, लेकिन ये नमाज वाजिब नहीं है। इंशाल्लाह आगे मैं इसकी तफसीलात रखूंगा। खुद ऊपर की एक रिवायत में वजाहत बिल्कुल हो गई कि वो हक है लेकिन वाजिब नहीं है, लेकिन वो इतनी अहम नमाज है कि जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वो हक है बोलकर, जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं, मतलब बिला वजह वित्र की नमाज को छोड़ने वाला हम में से नहीं, मतलब वो गलत काम करता है। उसे चाहिए कि वित्र को अदा किया करे अगर ताकत इस्तात सहूलत हो तो। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तबरानी की दारक़ुतनी की रिवायत आपने फरमा कहा, मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत आती है, और आपने फरमा रखा 3 चीजें मेरे लिए फर्ज हैं, तुम्हारे लिए ततव्वा का लफ्ज यानी सुन्नत है। 3 चीजें मेरे लिए वाजिब है, फर्ज है, मैं इसको करता हूँ, और तुम्हारे लिए ये चीज जो आप फरमाते हैं सुन्नत है। क्या क्या है? कुर्बानी, आपने फरमाया कुर्बानी नबी का फर्ज थी, हमारे लिए सुन्नत है। दूसरा फरमाया नमाज वित्र, नमाज वित्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज थी, हमारे लिए सुन्नत है। और तीसरा फरमाया फजर के पहले की 2 रकातें, फजर की 2 रकात नमाज, ये दूसरों पर आपने फरमाया सुन्नत है, मतलब ततव्वा है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ों को अल्लाह ने वाजिब कर दिया, फ़र्ज कर दिया। तो इससे भी वित्र की अहमियत पता चलती है कि कितनी हमें। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो ये था, आप वित्र की नमाज को कभी नहीं छोड़ते थे। आपको यहाँ तक के सफ़र में भी वित्र की नमाज पढ़ते हुए देखा गया। मतलब वित्र की नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बना दिया था। और आप सफ़र में भी, हालांकि सफ़र में कसर होता है, जमा भी हो सकती है, नमाजें मिलाई भी जा सकती है, 2 नमाजें फजर अपने वक्त पर, जोहर असर एक साथ पढ़ सकते हैं आप, चाहे जोहर के वक्त में चाहे असर के वक्त में, मगरिब ईशा एक साथ पढ़ सकते हैं, चाहे मगरिब के वक्त में चाहे ईशा के वक्त में। तो वह 3 वक्त में 5 नमाजें होती है, और उसमें भी खसर का आपको मौका है, मतलब नमाजें हाफ हो जाती है। फजर 2 की 2 रकात होती है फर्ज, जोहर की 4 की 2 हो जाती है, असर की 4 की 2 हो जाती है, मगरिब की 3 होती है, और ईशा की 4 की 2 हो जाती है। मतलब फर्ज में भी खसर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में भी जो है वित्र को पढ़ा, वित्र को पढ़ा। तो वित्र की नमाज इससे पता चलता है बड़ी अहमियत के हमें। अब वित्र की नमाज क्या है, इसका हुक्म क्या है? सुन्नत है, वाजिब है, मौकेदा है। जैसे हमारे पास जो उमन चलन है वो वाजिबुल वित्र बोलते हैं। वो क्यों? वो जो हदीस से मैंने इससे पहले आपके सामने रखी कि जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं है, तो उससे पता चला रही तो बहुत अहम वाला मुसलमान नहीं है वो।
लेकिन उलमा लिखते हैं ये वजाहत के लिए है, अहमियत बताने के लिए है, लेकिन ये इस्लाम से खारिज नहीं होता वित्र के वजह। ठीक है, तो ये वाजिब नहीं बल्कि इसके ताल्लुक से सही कौल ये है कि वित्र का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं याद रखें। इसलिए कि हमारे पास और ख़ास तौर से हनफी मसलक में फ़र्ज़ अलग चीज़ है, वाजिब अलग चीज़ है, जबकि हमारे नज़दीक ये है कि फ़र्ज़ और वाजिब एक ही चीज़ है, याद रखें। फ़र्ज़ और वाजिब की अहमियत एक जैसी हो। तो बहरहाल वो कहते वाजिब है, ठीक है, हम कहते वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा। और यही कौल जमहूर उलमा का, याद रखिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पहले रख भी दी थी। इसी तरह एक और रिवायत है जो मैंने पहले आपके सामने रखी थी, जिसमें आपने फरमाया और कहा कि ये जो है, आप फरमाते नहीं सिवा इसके ततव्वा यानी सुन्नत नफल पढ़े, मतलब वित्र की नमाज ये जो है ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। कि आपने फरमाया दूसरा मुझ पर फर्ज है और तुम लोगों पर ततव्वा, तुम लोगों पर क्या है, सुन्नत है, तुम लोगों पर ये नमाज फर्ज नहीं है। तो इससे पता चला ये नमाज वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, इसी तरह इमाम मालिक जो है और मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत आती है, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते और कहते हैं कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ततव्वा, ये नमाज सुन्नत है, ना कि तुम पर फर्ज, तो बल्कि ये इसको हम कहेंगे आम ज़बान में सुन्नत मुअक्कदा, जो कहते हैं ना, ऐसी सुन्नत जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में करने की कोशिश की, ये नमाज ऐसी है, याद रखिए वित्र। अब वित्र की नमाज का वक्त कब शुरू होता है उसके ताल्लुक से देख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ पहली हदीस मैंने दर्स के इब्तिदा में जो बताई वाज़ेह है कि ये नमाज के जरिए अल्लाह ने हमारी मदद की, और ये नमाज इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक पढ़ी जा सकती है। ठीक, तो इसका वक्त शुरू होता है इशा के बाद से फजर के तुलू हो, मतलब सूरज, मतलब फजर के शुरू होने से पहले तक, मतलब इसको आम ज़बान में कहूँ तो इशा के बाद से सहर के वक्त के ख़त्म होने तक, क्योंकि सहर का वक्त खत्म होता है तो फजर शुरू हो जाती है। तो इसका वक्त रात में ईशा के बाद से लेकर सहर के शुरू होने के पहले तक है। तो हम लोग कोशिश करें कि इस अमल को जो है अगर हम करना चाहते हैं तो ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक कर सकते हैं। अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, इसे नमाज ईशा और तुलुए फजर के माबैन पढ़ो। ईशा के बाद और तुलुए फजर के शुरू होने के बीच में कहीं आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत आपने फरमाया कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के हर हिस्से में नमाज वित्र अदा फरमाई, इब्तिदाई हिस्से में भी, वस्त शब में भी, और रात के आखिरी हिस्से में भी। और ये रिवायत हज़रत आयशा से है कि हज़रत आयशा फरमाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज इशा के बाद भी पढ़ते थे, उसके बाद से लेकर नमाज रात के किसी बीच के हिस्से में भी पढ़ते थे, और इसके अलावा रात के आखिर हिस्से में भी पढ़ा करते थे। तो इससे पता चला कि वित्र की नमाज इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक कभी भी पढ़ी जा सकती है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक पढ़ा। इसी तरह एक दूसरी रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की आपने फरमाया और कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दिनों में वफात पाई, मतलब ये रिवायत भी आयशा फरमाती है और कहती है इस रिवायत में कि जिन दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाई, उन दिनों में आप आखिरी हिस्से सहर के वक्त वित्र को पढ़ा करते थे। इससे क्या पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की बात भी पढ़ते, बीच में पढ़ते और आखिर वक्त में, लेकिन आपने क्या किया, इसको आखिर वक्त में अल्लाह के रसूल इसको सहर के वक्त पढ़ा करते थे। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एक हुक्म है, हदीस है जो सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया कहा, सुबह होने से पहले पहले वित्र को पढ़ लो, मतलब सुबह होने से पहले पहले तक वित्र को हमको पढ़ लेना चाहिए। तो पता चला वित्र इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक कभी भी आप पढ़ सकते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इशा के बाद से लेकर फजर तक कभी भी पढ़ा, और इसको हम कहेंगे इशा के बाद भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन आखिर वक्त में पढ़ना अफजल है, सहर के वक्त में पढ़ना अफजल है। इसलिए कि इंसान सोता है, सोकर उठता है, उठने के बाद फिर नफिल नमाजें मतलब तहज्जुद पढ़ता है, और तहज्जुद के बाद अगर वित्र पढ़ता है तो ये अफजल है, याद रखिए। अब आप कहेंगे खाली वित्र को रात में क्यों उठना है, तो तहज्जुद भी पढ़ना, लेकिन मैं तहज्जुद इंशाल्लाह आखिरी में रखूंगा हिस्सा। तो ये जो वित्र को हम कह रहे हैं आखिरी वक्त में पढ़ना अफजल है, उससे मुराद है आखिरी वक्त में इंसान रात में उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़े, तहज्जुद के बाद अपनी वित्र पढ़ ले। सही मुस्लिम की रिवायत है, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सो जाती थी, आप सब उनको उठाते थे और कहते आयशा उठ और वित्र पढ़ ले, मतलब तहज्जुद अदा कर, और तहज्जुद अदा होने के बाद अपनी वित्र की नमाज, चूंकि उमूमन सहाबा आखिर वक्त में वित्र पढ़ते थे, चाहे तहज्जुद के वादी थे, लिहाजा चूंकि तहज्जुद एक बहुत अफजल अमल है, याद रखिए, बहुत अफजल, नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज है ये, तो लिहाजा वो लोग रोके रखते थे अपनी नमाज को, वित्र को, और तहज्जुद में उठते थे, तहज्जुद में उठने का वित्र पढ़ते थे,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा को उठाते थे ताकि वो अपनी वित्र अदा करे, मतलब तहज्जुद पढ़ ले और उसके बाद वित्र भी अदा करे। तो याद रखिए ये आखिरी वक्त अफजल है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आपको डर है, खदशा है, रह जाएंगी, छोड़ नहीं पढ़ पाऊंगा, तो बहरहाल पहले भी पढ़ सकते। इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से जिस शख्स को ये अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में नहीं जाग सकेगा, तो इसे चाहिए कि रात के पहले हिस्से में ही वित्र पढ़ ले। जिसको ऐसा लगे कि मैं रात में नहीं उठ सकता हूँ, तो उसे चाहिए कि वित्र पहले पढ़ ले, मतलब इशा के बाद पढ़ ले। फिर फरमाते और कहते हैं पढ़ ले। और जिसे आखिर रात में क़याम का शौक हो और तमा हो कि वो करे, क़याम करे, उसको शौक हो, उसको लगा हो, इसे चाहिए कि वो रात के आखिरी हिस्से, जिसको डर हो या मैं उठ नहीं पाऊंगा, शक हो रहा है, या मैं रोज पढ़ता हूँ तहज्जुद लेकिन आज जागा बहुत देर तक तो उठ नहीं पाऊंगा, या फिर मैं रोज भी नहीं उठ पाता हूँ तहज्जुद के लिए, बस इशा हो जाती है, फजर को उठता हूँ तो बीच में नहीं उठ पाऊंगा, तो फिर वो इशा की बात पढ़ ले। ऐसा नहीं, जिसको शौक है, रात की नमाज पढ़ना चाहता है, तहज्जुद पढ़ना चाहता है, तो फिर क्या करे, वो वित्र को रोके रखे, तहज्जुद के बाद उसको अदा करें। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, बेशक रात के आखिरी हिस्से की नमाज में फरिश्ते आते हैं और यही अफजल है। रात के आखिर हिस्से में नमाज के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल है। तो पता चला तहज्जुद को आखिर वक्त में पढ़ना, आखिर वक्त में पढ़ना, सहर के वक्त पढ़ना, फजर से पहले पढ़ना अफजल है। और इसी तरह वित्र को भी सहर से पहले, सहर के आखिर वक्त में पढ़ना, या रात का आखिरी हिस्सा तीसरा पहर होता है जिससे फजर फिर शुरू हो जाती है, उसके बाद उससे पहले पढ़ना अफजल है, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो इसी से मैंने कहा अफजल तो आखिर हिस्से में है, लेकिन इशा के बाद भी फौरन इसे अदा किया जा सकता है। याद रखिए, फौरन अदा किया जा सकता है। इसी तरह जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु फरमाते और कहते हैं, मेरे खलील, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलील मतलब बहुत जिगरी गहरा दोस्त, तो फरमाते हैं मेरे खलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खास तौर पर 3 बातों की वसीयत फरमाई है, 3 बातों की मुझे ताकीद की। पहला, मैं हर महीने के 3 रोजे रखूं, अय्याम 20 के रोजे, जो कि 13, 14 और 15 तारीख चांद के हिसाब से उसके रोजे रखूं। ये आपने उनको ताकीद की थी, चांद की जो है 13, 14 और 15 तारीख को मैं रोजे रखूं। इसी तरह आपने फरमाया कहा सलातुज़ ज़ुहर यानी चाश्त की 2 रकातें नमाज पढ़ो। इसी तरह फरमाते और कहा ये कि सोने से पहले मैं वित्र पढ़ लिया करूं, मतलब सोने से पहले पढ़ लिया करूं, मतलब इंसान सोने से पहले वित्र पढ़ सकता है। और हम जानते हैं वित्र नमाज रात की आखिरी नमाज होती है और तहज्जुद की बाद होती है, तो लिहाजा कोई इंसान बगैर जागे, बगैर सोए भी तहज्जुद पढ़ सकता है। ये जवाब है। बहुत से लोग बोलते हैं ना तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। अफजल है सोकर उठकर पढ़ना, इसलिए कि उठना, मशक्कत करना, वजू करना, ठंडा और गर्म पानी का मसला होता है रात में, फिर भी करना ये अफजल, लेकिन जरूरी नहीं है। याद रखिए, बहुत से लोग बोलते हैं तुम तो सोए नहीं तो तहज्जुद कैसे पढ़ेंगे। आपने क्या फरमा रहे अबू हुरैरा को कि सोने से पहले वित्र पढ़ लेना, मतलब अगर तुम सोने का डर हो कि सुबह नहीं उठ पाओगे तो वित्र पढ़कर सोना। और सहाबा जाहिर सी बात है तहज्जुद की भी आदत है, ये तो कोई जल्दी भी पढ़ सकता है तहज्जुद, याद रखिए। या फिर बगैर सोए के भी रात भर जागी आज किसी कॉज की, किसी वजह से, रीजन की वजह से, तो फिर मैं तहज्जुद पढ़कर सो सकता हूँ। ठीक है। अब एक इंसान ने तहज्जुद की नियत, मतलब मिसाल के तौर पर आज उसने इरादा किया कि मैं सो जाता हूँ, इसलिए कि तहज्जुद का इरादा नहीं। अब अगर रात के आखिर हिस्से में नींद जाग गई, समझ लीजिए रमजान का महीने में मान लो हम लोग वित्र का भी एहतमाम तहज्जुद का भी करते हैं। अब ये सोचा कि रात में तो वित्र पढ़ लिया और सो गए, अब तहज्जुद में उठा तो वित्र तो आखिरी नमाज होना चाहिए रात, वित्र नमाज आखिरी होना चाहिए रात। तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं डबल वित्र पढ़ूं रात में उठ के, मतलब मैंने वित्र पढ़ा और सो गए। बहुत से लोग सवाल करते हैं हम वित्र पढ़ के सो जाते हैं, फिर क्या करें। तो वित्र पढ़कर अगर आप सो गए हैं और रात में नींद होशियार हो जाए और तहज्जुद पढ़ना चाहें तो आप सिर्फ तहज्जुद पढ़ेंगे, वित्र को आप डबल नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि एक रात में 2 वित्र नहीं हो सकती है। इस ताल्लुक से आप सुन की हदीस अबू दाऊद, जामे तिरमिज़ी और नसाई की जो है सुनन नसाई की रिवायत है, आपने फरमाया कहा एक रात में 2 वित्र नहीं होती। दूसरी की रिवायत ने फरमाया, जो कि बुखारी की हदीस, फरमाया रात की अपनी आखिरी नमाज वित्र को बनाओ, वित्र को रात की आखिरी नमाज बनाओ, मतलब वित्र तहज्जुद के बाद पढ़ी जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स इस डर से वित्र पढ़कर सो जाए कि मैं सुबह शायद नहीं उठ पाऊंगा और सो जाए और फिर नींद होशियार हो जाए तहज्जुद के वक्त, तो उसे वित्र को नहीं पढ़ना है, सिर्फ तहज्जुद पढ़ना है। लेकिन कोई इंसान इसको रोज का मामूल ना बना दे कि रोज तहज्जुद पढ़ता है लेकिन वित्र पढ़ के सो जाता है फिर तहज्जुद करता है, रोज का मामूल नहीं। अगर मैं रोज उठकर तहज्जुद पढ़ने का आदी हूँ तो फिर मैं वित्र को अपनी आखिरी नमाज बनाऊंगा। एक गलत फहमी जो होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये भी है कि इसको ईशा का हिस्सा समझते हैं, तो ईशा की बात पढ़ के सो जाते हैं, फिर तहज्जुद में उठते हैं, तहज्जुद पढ़ के फिर उसमें एक वित्र पढ़ते हैं। हदीस में ना 11 रकातें पढ़ते थे,
तो फिर क्या करते, फिर से एक वित्र पढ़ते। तो एक रात में 2 वित्र नहीं होती, वित्र को आखिरी नमाज बनाना है। तो जिसको डर है कि सुबह नहीं उठ पाएगा और वो पढ़कर सो जाए और उब जाए कभी कभार, तो वो तहज्जुद पढ़ ले सकता है। लेकिन रोज जो तहज्जुद पढ़ता है वो शख्स जो अपने वित्र को रोके रखेगा, फिर रात में उठेगा, तहज्जुद अदा करेगा, तहज्जुद की अदा करने के बाद फिर वो अपनी वित्र की नमाज को अदा करेगा। इस बात को हम याद रखें, चूंकि उसे आखिरी नमाज बनाना चाहिए। और अगर कोई सो जाए पढ़कर उठ जाए तो फिर वित्र दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। एक गलतफहमी ये भी होती है कि वित्र पढ़ के सो गए, नहीं होशियार हुए, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, बोले वित्र आखिरी थी ना, अब अकाउंट क्लोज हो गया तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते। वैसा नहीं है, कभी कभार आप उठ जाते हैं, मौका है तो पढ़ लीजिए, वित्र को आपको फिर दोहराने की लेकिन जरूरत नहीं, याद रखिए। अब इसी तरह मैं रोज उठता हूँ, रात में तहज्जुद पढ़ता हूँ, या आज मैंने नियत की कि मैं तहज्जुद में उठ के वित्र पढ़ूंगा, तो मैंने वित्र को उठा के बाजू रख दिया आज रात, अब मैं सो गया। अब जब उठा तो फजर की अजान हो गई, मतलब फजर हो गई, अब क्या करूं, तो क्या मेरी वित्र की खजा होगी? चलो तहज्जुद तो चलेगी, छोड़ो, चूंकि तहज्जुद का मसला नहीं, लेकिन वित्र तो बड़ी अहम नमाज थी। तो याद रखिए, वित्र की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसकी खजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। क्योंकि आप इतना पढ़ते थे, कसरत से पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते थे, सफर में पढ़ते थे, घर पर पढ़ते थे, कि आपने इसकी खजा भी की। और इस ताल्लुक से एक रिवायत है जो अबू दाऊद, मुस्तद अहमद और जो मुस्तदरक हाकिम की हदीस आपने फरमाया, जो शख्स वित्र से सोया रह जाए, मतलब इरादा था उठ के पढ़ूंगा लेकिन सो गया, रोज पढ़ता था सो गया, या आज नियत करके वित्र नहीं पड़ी कि तहज्जुद पढ़ूंगा और मैं सो गया, तो आप फरमाते जो शख्स वित्र से सोया रहा, सो जाए या भूल जाए, अब याद ही नहीं रही आज वित्र पढ़ा नहीं पड़ा, मतलब जागता तो रहा लेकिन भूल गया, भूल जाए, तो वो इन्हें सुबह के वक्त या फिर जब याद आ जाए पढ़ ले। तो फिर वो शख्स इसे सुबह के वक्त और जब याद आ जाए, हालांकि वित्र कब पढ़ना है? सुबह से पहले, फजर से सुबह चालू हो जाती है, फजर से पहले पढ़ना है। लेकिन जो शख्स सोया रहा या भूल गया, वो क्या करे? वित्र को सुबह पढ़ ले या जब याद आ जाए जब पढ़ ले। इससे पता चला वित्र की नमाज की खजा हो सकती है, लेकिन रोज का मामूल नहीं हो सकता है। जैसे रोज फजर छुड़ती तो उसकी खजा करते, वित्र रोज छोड़ के नहीं हो सकता। लेकिन अगर छूट जाए आदमी की, आज इरादा करके सोया था कि तहज्जुद पढ़ूंगा, वित्र छोड़ दिया था, तो फिर सुबह नींद होशियार होने के बाद वित्र पढ़ ले, चाहे फजर में उठे वक्त हो तो पढ़ ले, फिर फजर की नमाज पढ़े, या फजर का वक्त है तो फिर फजर पढ़ ले, और उसके बाद सूरज निकलने का, अगर निकलना शुरू होगा तो इंतजार करे, और निकलने के बाद सुबह में पढ़ ले। तो इससे पता चला वित्र की नमाज को खजा भी किया जा सकता है, लेकिन मामूल ना हो, बल्कि जो हमेशा पढ़ता और छूट जाए तो, वरना आप जो हमेशा ही करेंगे इसकी खजा, वैसा नहीं, ये फराइज में से नहीं, याद रख, ठीक है। लेकिन मैंने आज नियत किया कि वित्र पढ़ूंगा, मतलब तहज्जुद पढ़ूंगा, वित्र पढ़ूंगा, या मैं रोज तहज्जुद पढ़ता हूं और वित्र पढ़ता हूं और आज भूल गया, तो उसकी खजा हो सकती है, याद, ठीक है। अब आइए, वित्र की रकातें कितनी, वित्र की नमाज से कितनी रकातें हों? तो वित्र की नमाज सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अब सुनन निसाई है, मुस्तदरक हाकिम है, बैहक़ी है, और इतनी सारी हदीसें आती है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वित्र की नमाज 1 रकात, वित्र की नमाज 3 रकात, वित्र की नमाज 5 रकात, वित्र की नमाज 7 रकात और वित्र की नमाज 9 रकात साबित है। और कुछ रिवायतों में वित्र की नमाज 11 रकात और 13 रकात भी साबित है। लेकिन ज्यादा मशहूर और मारूफ चीज जो है वो 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, 7 रकात और 9 रकात मारूफ है। लेकिन कुछ उलमा ने 11 भी साबित की है और 13 भी साबित, लेकिन उसमें थोड़ा सा शुबा ये है कि वो 11 तहज्जुद के साथ थी और 13 तहज्जुद के साथ फजर की 2 थी, वो इसलिए मैं वो नहीं ले रहा हूँ। लेकिन 9 रकात तक तो बिल्कुल साबित है। लेकिन हमारे पास चलन किस चीज का है, क्या चीज मशहूर और मारूफ है? हम लोगों के पास जो है 3 रकात मशहूर और मारूफ, कोई एक पढ़ ले तो भी वो खारिज हो जाता है, मतलब धक्के धक्के पर लोग इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, मसलक से खारिज हो जाते हैं, बेदीन हो जाते हैं। 1 रकात भी साबित है, लेकिन 3 मारूफ, लेकिन 3 जरूरी नहीं, याद रखिए, 1 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 रकातों तक पढ़ सकते हैं। अब आइए एक के बाद एक हम देखते हैं ये नमाज, इसकी दलील और इसके बाद इसका तरीका। ये 1 कैसी पढ़ेंगे, 3 कैसी पढ़ेंगे, 5 कैसी पढ़ेंगे, 7 कैसी पढ़ेंगे और 9 रकात कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। जो आदमी की जैसी सहूलत, सेहत, हालात के एतबार से 1 पढ़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, 7 पढ़े, 9 पढ़े, ठीक है। ये तहज्जुद की रकातों के अलावा है। तहज्जुद की रकातें कितनी, इंशाल्लाह तहज्जुद पूरा अलग से एक चैप्टर है, वो लूंगा जब बताऊंगा। अब आइए, 1 रकात के ताल्लुक सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज जो है 2-2 रकातें करते थे, और जब जो है आपने फरमाया तुम्हें सुबह होने का अंदेशा हो तो इसे 1 रकात कर लो, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा जब आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया रात की नमाज 2-2 रकातें करके हैं, मतलब 2-2 करके पढ़ना चाहिए। फिर आपने जब तुम्हें सुबह होने का डर हो तो क्या करो, फिर 1 रकात अदा कर लो।
तो इससे पता चला एक रकात भी वित्र पढ़ी जा सकती है। इसी तरह अबू दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र हर मुसलमान उनका हक है कहा, मतलब साबित है, करना चाहिए। जो शख्स 5 रकातें पढ़ना चाहे वो 5 पढ़ ले, जो शख्स 3 पढ़ना चाहे पसंद कर 3 पढ़ ले, और फिर जो सिर्फ एक ही वित्र पढ़ना चाहे तो एक ही पढ़े। इस हदीस में कितने लफ्ज आगे, 5 पढ़ना चाहे 5 पढ़े, 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, एक ही पढ़ना चाहे तो एक ही पढ़े। तो 5 के लफ्ज हदीस में आ गए, 3 के लफ्ज हदीस में आ गए और 1 के लफ्ज हदीस में आ गए, तो एक रकात भी वित्र पढ़ी जा सकती है। इसी तरह बहुत सारे सहाबा का अमल था, जिसमें से एक मारूफ है जैसा कि जो है माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, ये जो है एक रकात ही हमेशा पढ़ा करते थे। ठीक, अब इसी तरह 3 रकात वाली रिवायत हम देख लेते हैं। तो इसी तरह जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल करते, रात की नमाज पढ़ते और फिर आखिर में 3 रकात अदा करते। ठीक, 3 रकात अदा करते और 3 रकात वित्र पढ़ते क़यामुल लैल के बाद। तो इस रिवायत में आ गए 3 के अल्फाज, तो 3 पढ़ी जा सकती है। इसी तरह सही मुस्लिम की, जामे तिर्मिज़ी की और इस सुनन निसाई की रिवायत आपने फरमाया, आयशा फरमाती है क़यामुल लैल करते फिर आपने 3 वित्र पढ़ते थे, मतलब आप पहले क़यामुल लैल करते उसके बाद 3 वित्र पढ़ते थे, तो यहाँ 3 के लफ्ज आ गए। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रकात भी साबित है, जो मैंने आपके सामने रखी, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है और सही मुस्लिम में भी रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, आपने फरमाया कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकातें पढ़ा करते थे और इनमें से 5 वित्र होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 5 वित्र के माबैन बैठते थे, बैठते ना थे बल्कि सिर्फ आखिर में तशहुद करते थे। ठीक, इससे पता चला कि जब कोई इंसान वित्र पढ़े और 1 रकात पढ़ता है तो जाहिर से 1 रकात के बाद वो क़ायदा करेगा, 3 रकात पढ़ता है तो तीसरी रकात में क़ायदा करेंगे, सिर्फ वित्र में सिर्फ तीसरी रकात में क़ायदा करेंगे। और इस हदीस में आ रहा है 5 पढ़ते और सिर्फ 5 ही रकात में क़ायदा करते, 1 पढ़े तो 1 में क़ायदा होगा, 3 पढ़े तो आखिरी रकात में तीसरी में क़ायदा, और 5 पढ़े तो कब करना क़ायदा आपको, 4 रकात आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे बगैर क़ायदे के, 2 हो गई खड़े हो जाएंगे, तीसरी हो गई, चौथी हो गई खड़े हो जाएंगे, 5वीं के बाद आप क़ायदा करके सलाम पढ़ेंगे। तो 5 रकात में सिर्फ आखिरी में क़ायदा करते हैं। इस हदीस के अंदर अल्फाज क्या कि आप 5 पढ़ते और 5 में माबैन बैठते नहीं, मतलब सलाम नहीं पढ़ते, बल्कि मतलब क़ायदा भी नहीं करते, सलाम भी नहीं पढ़ते, सीधा खड़े हो जाते और 5वीं में तशहुद के लिए आखिर में बैठते। इसी तरह 7 रकात वाली रिवायत आइए देखते हैं, सुनन निसाई की, इब्न माजा, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 7 और कभी 5 वित्र पढ़ते थे और इन सब के दरमियान में सलाम व कलाम से फस्ल नहीं करते थे, मतलब पूरी रकातें 5 या 7 एक साथ पढ़ते थे और बीच में सलाम भी नहीं करते और बाद भी नहीं करते, फस्ल मतलब गैप नहीं देते थे, कंटिन्यूसली पढ़ते थे। तो 7 रकातें पढ़ना है तो 7 रकातों में क्या करना पड़ेगा आपको, सलाम कब करना पड़ेगा, 7th रकात में, तीसरी में आखिरी तीसरी रकात में, 5वीं में आखिरी 5वीं रकात में, 7वीं में आखिरी 7वीं रकात में आप क़ायदा करेंगे। अब आइए 9 रकात वाली रिवायत देख लेते हैं। तो सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू दाऊद की, सुनन निसाई की, मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रकातें पढ़ी, इस तरह पढ़ते कि इनके माबैन सिर्फ 8वीं रकात में तशहुद के लिए बैठते। तो पता चला 9 रकात पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी से। 3 रकात में तीसरी रकात में क़ायदा, 5 रकात में 5वीं रकात में क़ायदा, 7 रकात में 7वीं रकात में क़ायदा, 9 रकात में 8वीं रकात में क़ायदा, फिर खड़े होकर 1 रकात और फिर 9वीं रकात में क़ायदा। 9 रकात वाली वित्र अगर आप पढ़ते हैं तो 8 कंटिन्यू पढ़ेंगे, 8वीं रकात में क़ायदा करेंगे, फिर खड़े होंगे, सलाम नहीं पढ़ेंगे, फिर 9वीं रकात पढ़ के 9वीं रकात में क़ायदा, मतलब 9 रकात में 2 क़ायदे, 7 रकात में 1 क़ायदा, 5 रकात में 1 क़ायदा, 3 रकात में 1 क़ायदा, 1 रकात में तो 1 ही क़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 9 रकात वाली नमाज में 8वीं में क़ायदा और 9वीं में 1 क़ायदा, तो आप ये नमाज को 9 रकात तक पढ़ सकते थे। मैं इसके आगे और भी रिवायतें नहीं रखूंगा आपके सामने, 11 और 13 की, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज भी होता है, लेकिन 9 रकात तक बिल्कुल उलमा के बगैर किसी इख्तिलाफ के इतनी बातें साबित है, याद रख। लेकिन इससे जायद भी को पढ़ता है तो हम इसको बुरा नहीं करें, क्योंकि उसमें इख्तिलाफ है और बहुत सारे आसार मिलते हैं कि ऐसा सहाबा ने की। ठीक है, तो 9 रकात का तरीका मैंने आपको 9 रकात तक हमने देख लिया। अब वित्र की जो है अदायगी का तरीका क्या हो, इसको कैसे अदा किया जाएगा। ठीक, तो वित्र को अदा करने का तरीका ये है कि आप रात में उठेंगे और तहज्जुद पढ़ेंगे, क्योंकि ये नमाज वित्र की बात हो रही है, रात की नमाज की बात हो रही है। ठीक, और वित्र की नमाज जो क़यामुल लैल की बाद आपने पढ़ते हो, तहज्जुद की बात पर, तो आप रात में उठने के बाद 2, 4, 6 या 8 रकातें आप नमाज पढ़ेंगे, 2-2 करके, 2 या 4 या 6 या 8 रकात नमाज पढ़ेंगे। इन नमाजों के बाद
1 या 3 या 5 या 7 या 9 रकात वित्र पढ़ेंगे। होगी बात खत्म। ये तरीका है। पहले आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे जो कि 2 या 4 या 6 या 8 रकात ज्यादा से ज्यादा। ये पढ़ने के बाद आप 1 रकात या 3 रकात या 5 रकात या 7 या 9 रकात वित्र पढ़ेंगे। ये उसका पढ़ने का तरीका है, याद रखिए, तरीका याद रखिए। और यही याद रखिए, दुरुस्त चीजें याद रखिए कि हम जो है इस तरह से इस नमाज को अदा करें तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीका है वित्र का वो 3 रकातें हैं जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीका जो वित्र का है वो 3 वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए मोहतरमा मालिक की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वित्र की है। तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीका है। अब ये 3 पढ़ने का तरीका क्या है? उस तरीके इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं समझो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हर चीज क्लियर करते हुए जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। चलो उसको और वजाहत करता हूँ। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात था। तरीका बताओ। पहला तरीका, आप नमाज वित्र के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया। अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद कायदा करते हैं। कायदे के बाद आप अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कितनी रकात हुई? 2। फिर 2 के बाद आप खड़े होते 1 रकात की नियत से, फिर आप रकात बांधते हो, 1 रकात पढ़ के कायदा करते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 3 रकात वित्र, 2 सलाम और 2 कायदे से। 2 सलाम है, 2 के बाद सलाम फेर दिया, मतलब कायदा भी एक ज्यादा हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद 1 रकात पढ़ी, 1 कायदा किया और सलाम फेरा। 2 सलाम 2 कायदे। दूसरा तरीका 1 सलाम और 1 कायदे से। पहला तरीका समझ में आया, 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम पढ़ी। तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब 1 सलाम से और 1 कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांधी वित्र की, 3 रकात की नियत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूसली 3 रकात पढ़ेंगे। अब 1 खत्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी खत्म हुई, बैठेंगे नहीं, अब कायदे में खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 1 कायदा और 1 सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से 3। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मारूफ तरीका वो पहला वाला है। 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है। हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसे। आपको बोले मगरिब कैसा है, वित्र को नहीं पढ़ना है, तो फिर एक नया लाते हैं, हम अलग करें ना, बीच में हाथ उठाते ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांध। हालांकि हर तरफ तो रफ़ेदन मनसूख हो गया बोलते हैं यहाँ, लेकिन साबित करते हैं। बाकी जगह रफ़ेदन करो तो मनसूख हो गया, गलत है, और यहाँ बोलते यहाँ है, फिर कैसा मनसूख हुआ? यहाँ तो है बाकी। तो बहर अलग करने से मुराद, मगरिब से वित्र को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो। जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम, या फिर 2 कायदे, मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दो, फिर 1 रकात पढ़ो, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे फैज में ऐसा बोलते हैं, इनका मसलब तो अलग ही दिख रहा, कुछ अपने से हट के तरीका बता रहे। मेरे भाई, ये इल्म है, दिस इज नॉलेज। इल्म को हमको हासिल करना है। बहुत सारी बात हमको नॉलेज नहीं आता किसी चीज का, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मसला अलग है, हम भटक गए, बल्कि हमारी कमजोरी थी, हमारी जहालत थी कि हमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा 3 रकात के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों सुन्नत साबित है। लेकिन तीसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा और वगैरह पढ़कर फिर अल्लाह अकबर के हाथ उठा के फिर से बांधना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से आप समझे कुछ भी साबित नहीं, न सही न ज़ईफ। खास तौर से उठा के फिर बांधना न सही साबित है न ज़ईफ। लिहाजा मैं कहूँगा आपको अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो 1 कायदे से पढ़िए, आखिरी रकात में आपको कोई डबल से हाथ नहीं उठाना है बीच में। अब फिर वो दुआ खुनूत कैसे करना, फिर फर्क कैसे करना, दुआ खुनूत की तरफ मैं जा रहा हूँ। पहले मैं तरीके बताना चाह रहा था, तो हो गया 3 वितर का तरीका, 2 तरीका 3 वितर के, ये मैं समझता हूँ वाज़ेह हो गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसों में बात साबित, जैसे सही मुस्लिम की और सही बुखारी की रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते आप सब रात की नमाज को 2-2 रकातें करके पढ़ते थे और आखिर में 1 रकात वितर पढ़ते थे। 2-2-2-2-2-2 मतलब 5 सलाम होकर उसके बाद आप खड़े होते और 1 पढ़ते हैं, टोटल हुई 11 रकातें। ठीक है, तो ये तरीका है और एक साथ पढ़ने का भी आपसे मिलता है। अब इसी तरह रकाते वित्र में क्या खिलत कर सकते हैं, तो रकाते वित्र में सूरह फातिहा के बाद आप कुछ भी खिलत कर सकते हैं। और वित्र की रकात की खुसूसियत ये है कि इसमें तीसरी रकात में भी आपको ज़मी सूरा मिलाना है। दूसरी नमाज में आप सिर्फ पहली 2 रकातों में करते हैं ना, नफिल छोड़कर, जैसा फराइज वगैरह, इसमें आपको जैसा आप नफिल नमाज पढ़ते हैं हर रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद ज़मी सूरा हर रकात में मिलाना है।
3 हो 5 हो 7 हो, हर रकात में सूरह फातिहा ज़मी सूरा मिलाना है, याद रखिए। तो आप जो आपको सहूलत हो सूरह फातिहा के बाद आप वो ज़मी सूरा मिलाएं। लेकिन अगर कोई खास सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे, तो अगर खास सुन्नत जानना है तो अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हज़रत आयशा फरमाती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद जब पढ़ते, उसके बाद वित्र पढ़ते, तो सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला सूरह आला तिलावत करते हो, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून तिलावत करते, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत करते। तो अगर खास सुन्नत आपको फॉलो करना है तो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ठीक, सूरह जो आला, उसके बाद सूरह काफिरून, उसके बाद सूरह इखलास। ठीक, एक रिवायत में ये भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रकात में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तीनों मिलाकर पढ़ते थे। तो आप चाहे तो ये भी कहें सूरह फलक, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तीनों आप पढ़ते थे। ये रिवायत भी मिलती है। लेकिन अगर आपको ये सब याद भी है तो आपको जो पढ़ना है पढ़िए, इस्लाम आपको रोकता नहीं। पहली रकात में सूरह इखलास पढ़ लीजिए, दूसरी रकात में सूरह फलक पढ़िए, तीसरी रकात सूरह नास, को मसला नहीं, क्योंकि आपको ये अगर 3 याद है। लेकिन जिसको याद हो और चाहता है कि सुन्नत की इत्तिबा करे तो ये अच्छा है कि वो सूरह आला, सूरह काफिरून, सूरह इखलास। लेकिन यहाँ एक चीज वाज़ेह कर दूं, इसके अलावा भी इमाम पढ़े तो उसमें कोई हर्ज और गलती नहीं। वरना बहुत से लोग आते हैं, हाँ हमारा मनहज गलत दिख रहा थोड़ा, इसमें क्या है, पढ़ सकता है आदमी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जर्रा बराबर भी सूरा भी अलग हो तो बोलते तुमने गड़बड़ किया कुछ। तभी जो सहूलत हो कुरान का, जो हिस्सा आसान हो वो पढ़े। लेकिन कोई अगर इत्तिबा करना चाहता है कि नबी क्या पढ़ते थे, आप सब ये पढ़ते, लेकिन जरूरी नहीं है, कुरान का जो याद है आपको पढ़ सकते हैं तो आप ये पढ़ते। और एक रिवायत में आता है कि आप आखिरी रकात में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तीनों की तिलावत किया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुस्नद अहमद, नसाई और इब्न माजा की रिवायत आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वित्र से फारिग होने के बाद सलाम फेरते। सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा ये अल्फाज अदा करते सलाम के बाद, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस। 3 बार ये अल्फाज अदा कर, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, ये 3 बार पढ़ते हैं। और एक रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस 2 बार आहिस्ता पढ़ते और तीसरी बार तेज पढ़ते। सुबह मतलब जिसको आयशा फरमाती हम सुन सकते थे, और 2 बार पढ़ते सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस 3 बार। और उसमें भी आता है एक रिवायत में जब आप आखिरी बार तेज पढ़ते तो यूं पढ़ते कि अल कुद्दूस को लंबा खींचते, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस लंबा खींचते। तो ये भी तरीका है, वित्र पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस लंबा खींच ये पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक रिवायत और आती है दारक़ुत्नी की, उसमें इजाफी अल्फाज ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस कहने के बाद ये भी कहते हैं रब्बुल मलाइकति वर रूह। सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस का माना होता है पाक है वो बादशाह साहिब खुद्स। ठीक, इसी तरह रब्बुल मलाइकति वर रूह जो रब है फरिश्तों का और जिब्राइल का, ये भी आप इजाफा किया करते थे। तो अगर आपको ये भी पढ़ना है तो हम बस ये उम्मन हर 4-4 रकात तरावी के बाद पढ़ते हैं और बहुत लंबा लंबा पढ़ते हैं, उसमें और भी इजाफा है। ठीक है, लेकिन ये तो वितर के बाद साबित है। 3 बार सुब्हान मलिकुल कुद्दूस, 2 आहिस्ता 1 तेज, और आखिर का खींचते हुए जरा लंबा करते हो खुद। ठीक है, उसके बाद रब्बुल मलाइकति वर रूह ये भी आप उसके साथ इजाफा कर सकते हैं। अब दुआए खुनूत पे आ जाते हैं। दुआए खुनूत उसकी हैसियत क्या है, पढ़ना और नहीं पढ़ने का क्या मामला है और कब पढ़ा जाएगा। दुआए खुनूत ये वित्र की नमाज का में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये पहले क्लियर कर दो। बहुत से लोग वित्र नहीं पढ़ते क्योंकि दुआए खुनूत याद नहीं है, तो क्लियर कर देता हूँ। दुआए खुनूत का वित्र में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये एक सहूलत है, अल्लाह ने मदद की इस नमाज से, तो इस सहूलत का फायदा उठाए जो उठाना चाहता है, लेकिन कंपलसरी नहीं। दोनों बातें समझ में आ रही है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे परमिशन है कि मैं 10-20 किलो सामान ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले जा रहा हूँ। सहूलत तो है, मैं नहीं उठा रहा हूँ फायदा, लेकिन सहूलत है, जरूर नहीं। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ये दुआ याद नहीं बोल के नमाज ही नहीं पढ़ते, तो नमाज मत छोड़ो, ये तो मुस्तकिल इबादत है। दुआ उसका एक पार्ट है, लेकिन कंपलसरी पार्ट नहीं। अटैच हो जाए तो भी चलेगा, डिटैच नहीं भी अटैच होगा, निकाल भी दिया जाए तो भी चलता है। तो ये दुआ की क्या हैसियत है, दुआ खुनूत की, पढ़े तो अच्छी बात है, ना पढ़ने से इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वित्र पर, नमाज पर। ठीक है, तो इसे पढ़ने की दुआ खुनूत के 2 तरीके हैं, 2 तरीके, दोनों तरीके बहरहाल जो इंसान चाहे इस पर अमल कर सकते। दुआए खुनूत रुकू से पहले और दुआए खुनूत रुकू के बाद। पहले तो क्लियर कर दिया मैं, दुआए खुनूत पढ़ना कंपलसरी नहीं, लेकिन पढ़ सकते। दुआए खुनूत रुकू से पहले और दुआए खुनूत रुकू के बाद। उसका तरीका क्या है, आपने रकात बांधी, सूरह फातिहा ज़मी सूरा मिलाया। ठीक है, मतलब ये आखिरी रकात की बात कर रहा हूँ मैं, आखिरी रकात मतलब आप तीसरी रकात में उठे। मतलब ये दुआए खुनूत आप जब पढ़ेंगे
तो वित्र की आखिरी रकात में पढ़ेंगे। एक पढ़े तो उसके अंदर 3 पढ़े तो तीसरी में, 5 पढ़े तो 5वीं में, 7 पढ़े तो 7वीं में, 9 पढ़े तो 9वीं रकात में होगा। तो आप खड़े हुए तीसरी रकात की, समझो इंडिया पाकिस्तान हम 3 रकातें पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए आप, ठीक है। तो तीसरी रकात में आप खड़े हुए, तीसरी रकात में खड़े होने के बाद सूरह फातिहा पढ़ी आपने। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ज़मीन सूरा मिलाया। ज़मीन सूरा मिलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, दुआए खुनूत अपनी, ठीक। इसके लिए खास हाथ उठाकर वापस बांधना ये सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह अकबर कहना भी सुन्नत से साबित नहीं है, हाथ उठाना भी साबित नहीं है। तो आप सूरह फातिहा पढ़ी और समझो 3 रकात में सूरह इखलास पढ़े, समझे आखिरी सूरह इखलास पढ़ी, और उसके बाद आप अल्लाहुम्मा हदी मन हदैत, और वो दुआ आप उसके बाद शुरू कर देंगे। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, आप तीसरे रकात में खड़े हुए, सूरह फातिहा ज़मीन सूरा मिलाया, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में गए, रुकू से उठा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हिम्दु तय्यबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत। व तो अब आप यहाँ से वो दुआ शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर दुआ होने के बाद सीधा सजदे में चले जाए। तो ये दुआ 2 जगह की जा सकती है, क़याम में और रुकू के बाद। इसमें अफजल क़याम में करना है, इसमें अफजल क़याम में करना है। गो रुकू के बाद भी की जा सकती है। इमाम बुखारी ने एक बाबी बांध दी अपनी किताब में कि खुनूत, वित्र में खुनूत रुकू से पहले और रुकू के बाद, मतलब क़याम में और रुकू के बाद, दोनों ही दुरुस्त है। लेकिन अफजल क्या है, क़याम में कर ले आप, ये ज्यादा अफजल है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस जो है नसाई की और इब्न माजा की है, अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाने से पहले दुआ कुनूत पढ़ा करते थे। रुकू में जाने से पहले दुआ कुनूत पढ़ा करते थे। तो इससे मैं कह रहा हूँ रुकू से पहले पढ़ लेना ये अफजल है। अब इसमें क्या, इसमें हाथ उठाया जाए? तो हाँ, आप इसमें चाहे तो हाथ बांधकर भी कर सकते हैं खुनूत और हाथ उठा कर, चूंकि दुआ में हाथ उठाना ये सुन्नत, ये अदब है। तो आप हाथ उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाने के बाद चेहरे पर हाथ फेर कर फिर रुकू में जाना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि किसी भी दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने वाली रिवायत अबू दाऊद की ज़ईफ है। तो आपको आम दुआ में भी बहुत से लोग दुआ पढ़ के हाथ फेरते हैं, नहीं, साबित नहीं सुन्नत। दुआ पढ़िए और छोड़ दीजिए, दुआ हो, बहुत से लोग हाथ फेरते हैं। तो इसी तरह दुआ में चूंकि हाथ उठाए जा सकते हैं, तो अबू दाऊद की रिवायत के मतलब आप रात में भी हाथ उठा सकते हैं। वित्र के अंदर दुआ जब कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आपने क़याम किया, सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ ली, उसके बाद अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत वो पढ़ लिया और फिर सीधा रुकू में आप चले। हाथ फेरने वाली रिवायत ज़ईफ है। आम हालत में मत फेरिए और नमाज में भी मत फेरिए हाथ को, ठीक है। आपने हाथ छोड़ दिया, आप रुकू में चले गए। तो ये थे खुनूत पहले और खुनूत बाद में, दोनों भी हो सकता है। अफजल पहले है लेकिन बाद में भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह जो है खुनूत के अंदर जो है कौन सी दुआएं पढ़ी जाए, दुआएं खुनूत में जो है मतलब इसमें कौन सी दुआएं पढ़ी जाए, तो याद रखिए उमूमन जो हमारे पास जो दुआ चलती है वो खुनूत के लिए, वो दुआ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो दुआ एक कॉमन है। लेकिन जो सुन्नत से जो ज्यादा करीब और जो साबित दुआ है वो ये वाली दुआ है जो पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा दीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत। इंशाअल्लाह जो लोग नेट पर इसको देखेंगे, दुआ आपके वीडियो के अंदर जो है बैकग्राउंड में आ जाएंगी, आप उस पे से देखकर याद कर सकें, ठीक। तो ये दुआ ज्यादा बेहतर है। और वो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व वो जो दुआ है उसके ताल्लुक से एक रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल वो फजर के खुनूत में पढ़ा करते थे वो दुआ, वित्र के खुनूत में नहीं, वित्र की दुआ नहीं थी, वो फजर में करते थे। जब खुनूत नाज़िला आप कभी फजर में पढ़ते तो ये पढ़ते, और जब वित्र में पढ़ते तो ये पढ़ते। हजरत हसन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुनूत खुद सिखाया था, अल्लाहुम्मा दीन फी मन हदैत वाला, समझ। अब बहुत सारे लोगों को ये याद होता है अल्लाहुम्मा दीना फी मन हदैत, वो जमा का सिगा है, लेकिन असल हदीस में अल्फाज दीनी के, अल्लाह मेरे लिए हिदायत और मेरे लिए। लेकिन जब वो इज्तिमाई में आलिम करता है तो दीना कर देता है, अल्लाह हमारे लिए, ठीक। लेकिन असल के हदीस के अल्फाज तो दीनी वाला ही है, पूरा सिंगुलर ही है वो दुआ, प्लूरल में नहीं है वो दुआ जो सिखाई गई, ठीक है। तो ये दुआ जो है ज्यादा बेहतर ये इंशाअल्लाह। और बहुत सारे उलमा ने ये भी कहा कि अल्लाहुम्मा दीनी फी मन हदैत भी कोई चाहे तो पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व ये दुआ भी चाहे तो पढ़ ले, दोनों मिला के पढ़ ले, कोई मसला नहीं, समझ रहे बात को। ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, दोनों में कोई मसला नहीं। लेकिन ज्यादा जो बात पता चलती है मुहद्दिसीन के अक़वाल से वो ये है कि आप सब वित्र में ये पढ़ते थे और फजर के खुनूत नाज़िला में ये वाली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये दुआ जो है फजर के खुनूत। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो दोनों भी मिलाकर पढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ दुआ की भी वजाहत हो गई, एक्स्ट्रा फ़ायदा इसके अंदर नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट आपने किया दुआ कर लेना, ऐसा कीजिए, या मतलब हाथ खोल के कीजिए, हाथ बांधे हुए में कीजिए, रुकू से पहले मतलब क़याम में कर लीजिए, रुकू के बाद आप दुआ कीजिए, सारी चीज़ें बहरहाल साबित है। और दोनों भी खुनूत मैंने आपके सामने रख दी। खुनूत चूँकि दुआ है, दुआ हाथ उठाई जा सकती है और ये खुनूत ज़्यादा करीब है सुन्नत से, लेकिन
ये बात भी पता चलती है कि आपने फजर में वो पढ़ा, लेकिन कुछ उलमा लिखते हैं दोनों भी दुरुस्त है पढ़ लेने में इंशाल्लाह। वजह से कि ये खुनूत है और खुनूत है, दुआ है, आप कभी पढ़ सकते हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं दोनों पढ़ लो, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये था उसका तरीका और दुआ। अब इसी तरह जो है दुआए खुनूत हमेशा मांगना जरूरी नहीं है, कोई उसका पार्ट नहीं, आप कर सकते तो कीजिए, ना भी करने से इंशाल्लाह जिस कोई फर्क नहीं होता है। अब इसी तरह जो है ये था वित्र की रकातें, उसका तरीका, उसकी अहमियत और उसके ताल्लुक से कुछ बातें। हो सकता है कुछ बातें बच गई हो, तो सवाल जवाब में इंशाल्लाह मैं उसको कवर करूंगा। अब आइए तहज्जुद की तरफ, थोड़ा सा तहज्जुद के ताल्लुक से कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहले तहज्जुद की फजाइल में देखिए कुरानी आयत भी और अहदीस भी मौजूद है, इतना वक्त नहीं कि तमाम चीजें लो, मुख्तसर रखता हूँ आपके सामने। सबसे पहली चीज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बनी इसराइल, ये सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर जो है 79 के अंदर फरमाता है, 79 के अंदर फरमाता है, कहता है वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। अल्लाह फरमाता और कहता है और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफल है। आप ए नबी रात में तहज्जुद पढ़ा करो, ये आपके लिए नफल है। असाई यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, हो सकता है अल्लाह इसके जरिए आपको मकाम महमूद पर पहुंचा दे। ठीक है, तो इसलिए कि कुरान से पता चलता है कि तहज्जुद का जिक्र कुरान में और इसकी बड़ी अहमियत है, इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह दूसरे मुकाम पर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने आगे फरमाया, कहा बेशक अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, वहाँ इन नेमतों को पाएंगे जो इनका रब इन्हें देगा। बेशक वो इससे पहले नेकोकार थे, वो रातों को बहुत कम सोते थे और बवक्त सहर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते थे। रात को उठकर, मोमिनों की सिफत है, रात को उठकर अपने रब से बख्शिश तलब करते थे, इसलिए कि रात का आखिरी पहर वो पहर होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया पे नुज़ुल करता है और एक निदा और आवाज लगाई जाती है। ये सिर्फ रमजान के लिए खास नहीं है, सारे साल होता है कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला, मैं माफ करने वाला हूँ, है कोई मांगने वाला, मैं देने बैठ। सही मुस्लिम बहुत सी बार ये रमजान में लोग पेश करते हैं रोज की, और बहुत सी बार ये रिवायत को लोग शब बारात के लिए पेश करते हैं, ये रोज की है। रोज अल्लाह आसमानी दुनिया पे फर्स्ट जिसको कहेंगे स्काई पर आता है और एक निदा आवाज लगाई जाती है, कोई मांगने वाला, तुम्हें समझ रहे बात। तो बहरहाल इसका तज़किरा कुरान में भी है, अहादीस के अंदर जो है सही मुस्लिम की रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फर्ज नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने सवाल किया फर्ज नमाज के अलावा सबसे अफजल नमाज कौन सी है। इसका मतलब दूसरे अल्फाज में नफिल इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन सी है। फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल इबादत मतलब क्या हुआ, नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज। तो आपने फरमाया, कहा आधी रात के बाद नमाज यानी तहज्जुद, आधी रात के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज का पढ़ना ये सबसे अफजल इबादत है फर्ज नमाजों के बाद। तो अगर फर्ज के अलावा कोई इंसान कुछ करना चाहता है सबसे अफजल काम, तो वो क्या करे, तहज्जुद का एहतमाम करे, तहज्जुद का एहतमाम करे। बड़ी अहम बात है और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें हम लोग तहज्जुद का बिलखुसूस एहतमाम। तो इस हदीस से पता चला सबसे अफजल नमाज न फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज नफिल में, सबसे अफजल इबादत नफिल इबादतों में कौन सी है, तहज्जुद का अदा करना। और इस तहज्जुद के बाद ये पढ़ा जाता है क्या, वित्र, जो मैंने पहले ले चुके हैं, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इशा के बाद, आमतौर से तहज्जुद नहीं पढ़ते लोग, यहाँ बस इशा की बात का इसलिए इसको पहले रखा, हालांकि वो इसके बाद आती। अब आइए जो है एक और रिवायत में इस तरह से आता है, इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी उसके रावी फरमाते हैं, हर किस व नाकिस मुसलमान को सलाम कहो, गरीबों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रातों को उठ कर जो है इस वक्त नमाजें पढ़ो जबकि लोग सोए हुए हों, इस तरह तुम आराम से जन्नत में दाखिल होंगे। अबू हुरैरा रज़ी ने एक मरतबा पूछा, अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आराम से कैसे दाखिल हूँ। तो आपने बता दिया और कहा क्या क्या करो जन्नत में जाने के लिए आसानी से। पहला काम मुसलमान को सलाम करो, गरीब को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़े रखो, रात को उठ कर नमाज पढ़ो जबकि लोग सोते रहते हैं, तुम आसानी से और आराम से जन्नत में चले जाओगे। तो आसानी से और जन्नत में जाने के रास्तों में से एक रास्ता तहज्जुद का पढ़ना है, खाने का खिलाना है, लोगों से रिश्ता और ताल्लुकात कायम करना है, और किस और नाकिस जिसको भी किसी को भी सलाम। और यहाँ अल्फाज देखिए, हर किस वो नाकिस, बड़ी अहम चीज, मतलब हर किसी को। हाँ बस क्या होता है सलाम करते हैं स्टेटस के हिसाब से, बहुत मालदार है तो सलाम, गरीब नौकर अपने पास रोज काम को आदि क्या सलाम करें। किस और नाकिस मतलब उसकी दुनियावी एतबार से वैल्यू हो या ना हो, लेकिन आपने सलाम करना चाहिए। समझ रहे हैं बात, बहरहाल सलाम करो और रिश्तों को कायम रखो, गरीबों को खाना खिलाओ और हाथों को उठ के नमाज पढ़ो, मतलब तहज्जुद पढ़ो जब सब सोते हैं, मतलब आखिर वक्त में अफजल है ये टाइम, तो तुम जो है जन्नत में चले जाओगे। अब तहज्जुद के वक्त के ताल्लुक से हम कुछ बातें देखते हैं। तहज्जुद का वक्त और उसकी रकातें। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक, सेम जो वित्र का टाइम। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक, तो गोया आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं तहज्जुद और फजर से पहले तक पढ़ सकते हैं, कभी भी जैसा आप वित्र पढ़ सकें। ठीक है, अब कितनी रकातें पढ़ें, तो इसकी रकातें याद रखिए
दो करके, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात, और ये रकातें 2 करके ही हो, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम, 2 के बाद सलाम। ठीक, तो अगर आपको 2 पढ़ना है तो 2 हो गई, 4 पढ़ना है तो 2 करके, मतलब 2 सलाम होंगे, 6 पढ़ना है तो 3 सलाम, और 8 पढ़ना है तो 4 सलाम से 8 रकात, 2 के बाद सलाम फेरेंगे। ये इसकी रकातें हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा आप जो है 8 रकातें इसकी पढ़ सकते। ठीक, अब जो है ये कब पढ़ सकते हैं, तो इसके ताल्लुक से मैंने जो आपसे कहा ये कभी भी पढ़ सकते हैं। उस ताल्लुक से एक रिवायत आती है, ये रिवायत जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, और रिवायत में आता है, रात के जिस हिस्से में तुम चाहो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख सकते हो, और जिस हिस्से में चाहो आप सोते हुए देख सकते हो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को रात के किसी भी हिस्से में पढ़ते हैं। सहाबी कहते कभी हमको आप पढ़ते हुए दिखते, कभी नहीं दिखते, कभी इशा की बात दिखते, कभी बीच में दिखते, कभी आखिर रात में दिखते। जिस हिस्से में चाहो आप नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं, जिस हिस्से में चाहो आप सोते हुए दिखते हैं। मतलब कभी एक वक्त नमाज पढ़ते हैं एक हिस्से में, दूसरे दिन उस हिस्से में नहीं पढ़ते, कभी और पढ़ते हैं। तो एक बार आज समझ लीजिए, मिसाल फॉर एग्जांपल 1 बजे आप जागते हुए दिख रहे हैं, तो कल 1 बजे जागते हुए नहीं दिखेंगे आप। तो एक हिस्से में देखो तो नमाज पढ़ते हैं, एक हिस्से में देखो तो आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की बात से लेकर फजर तक इसको पढ़ा करते हैं। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत में आयशा फरमाती है और कहती है कि आप सल्लल्लाहु इस वक्त क़याम फरमाते हैं जब मुर्ग की आवाज सुनते। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हर वक्त पढ़ते, लेकिन खास तौर से कब पढ़ते, रात का तीसरा पहर। मुर्ग याद रखिए रात में लाज बिल्कुल सहर के वक्त आवाज देता है, और आप की हदीस है जब मुर्ग बांग दे तो उसे बुरा मत कहो, इसलिए कि वो तो फरिश्तों को देखकर बांग देता है। लिहाजा जब मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से दुआ करो, इसलिए कि उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। और मुर्ग याद रखिए कभी भी, वो शुरुआत में तो कभी भी देता है वो, लेकिन जब सीख लेता है तो वो आप देखेंगे रात में 3 बजे से, या कम से कम वो सहर के वक्त शुरू करता है तो फजर के पहले तक देता। उसे उतरे क्या मुर्गा बांग दे कि बोर कर रहा है ना, वो बोर नहीं कर रहा, वो आपको इशारा कर रहा है कि अब फरिश्ते आने का वक्त है, फरिश्ते आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, ऐलान हो रहा है, अब जा रहे हैं ना। जैसा कोई बड़ा मिनिस्टर है आपके घर और आपने किसी ने बुलाया ना घर कर, किताब कर लेंगे, हम लोग को नहीं बुलाया, रब्बा ने देखो मिल लिया खुद ही मिनिस्टर साहब से और फला हो गया, तो फरिश्ते हाजिर होते हैं ना, उनके हाजिरी का वक्त है। तो मुर्ग तो ऐलान कर रहा है भाई आ जाइए, अलार्म है, उठ के फायदा उठा लीजिए। तो बहरहाल उसको बुरा मत कहो, फरिश्तों को देखकर बांग लगा। ठीक है, बहरहाल तो आप सुना खास तौर से आखिर वक्त में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ा कभी भी जा सकता है। ठीक है, और आखिर वक्त में क्यों पढ़ना चाहिए इसको अफजल मैंने क्यों कहा, आइए उस ताल्लुक से सही सित्ता की हर किताब में, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, सुनन इब्न माजा, तिरमिज़ी, सब में आती रिवायत। हदीस के अल्फाज है जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, 1/3, इसलिए मैंने कहा तिहाई, तीसरा हिस्सा, तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, तो हमारा बुजुर्ग और बरतर परवरदिगार अल्लाह ताला आसमानी दुनिया यानी पहले आसमान पर उतरता है और कहता है, एक निदा लगाई जाती है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा, कोई सवाल करने वाला है मैं इसका सवाल पूरा करूंगा, कोई है जो बख्शिश चाहता है मैं उसको बख्श दूंगा। ये आवाज लगाई जाती है, और ये आवाज हर रोज रात के तीसरे पहर निदा और आवाज लगा। सुभान, ये कोई शब बारात के लिए खास नहीं है, और ये कोई रमजान के लिए खास नहीं, एवरी नाइट, हर रात हम अल्लाह से दुआ करके मनवा सकते अपने रब को, इसलिए कि अल्लाह से बहुत करीब हो पहले आसमान, और आवाज लगाता है भाई मैं खास सुनने आया हूँ, बताओ है कोई मांगने हो। तो ये बहुत खास वक्त है, और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने इसका तज्जिया किया है, इन औकात में मांगी ये दुआ कभी रद्द नहीं, क्योंकि स्पेशली आदमी उठ कर ये दुआ करता है, और अल्लाह नहीं होने वाले काम भी लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते दुआ कब करना, हमने अफजल वक्त क्या है, तो मैं कहता हूँ रात के तीसरे पहर उठिए, ताजुद की नमाज पढ़िए, वित्र कायम कीजिए, और फिर अपने रब सबसे बेहतरीन वक्त अल्लाह को सुनाने का, इसलिए कि अल्लाह खुद उस वक्त कहता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं देने बैठा हूँ, है कोई सवाली मैं उसके सवाल को पूरा करूंगा, है कोई मगफिरत का तलब करने वाला आज मगफिरत का। तो एवरी डे हमारे लिए मगफिरत का दिन हो सकता है अगर हम फायदा उठाना चाहे। इसी तरह जो है नसाई की रिवायत है, सुनन नसाई की, मुस्तदरक हाकिम की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए रात के आखिरी हिस्से में बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब हो। क्यों सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए कि उनका रब पहले आसमान पे आ जाता है, तो बंदा सबसे, ऐसे तो बंदा हमेशा अल्लाह से करीब है, उसका रब उसे सुनता है, लेकिन ये और खुरबत का वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पे आ जाता है ना, खुरबत और नजदीक हो जाती है, इसलिए खूब मानना चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया कहा अल्लाह ताला को सबसे महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। आगे इनकी नमाज की कैफियत बयान करते फरमाते और कहते हैं वो रात के निस्फ हिस्से सोते, हाफ पार्ट जो सोते थे, और तिहाई रात नमाज पढ़ते थे, 1